अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम बात कर रहे हैं कि शहर कराची जो है, जो इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जो कि एक बड़ा शहर है कराची का, और यहाँ पर आकर हर शख्स जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ है, अपने रोज़गार के उसूल के लिए यहाँ कराची में रहता है। लेकिन कराची जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जो एक ज़माने में अपनी मिसाल आप हुआ करता था, जिसका मुकाबला पूरी दुनिया के कई बड़े शहरों से किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कराची ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 172 ममालिक में से वर्स्ट लिवेबल सिटी बन चुका है। यानी यहाँ पर रहना जो है कराची वालों के लिए, जो इस शहर में रह रहा है वो बदतरीन हालात में रह रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कराची को इस नहज पर क्यों लाया गया और कराची जो है ऐसा शहर क्यों बन गया। इस बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने लेकर आना चाहूँगी। सबसे पहला मसला ये है कि कराची में जो सबसे बुनियादी मसला, जब आप दुनिया भर के शहर घूमते हैं या पाकिस्तान के और दीगर शहरों में भी जाकर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक और परेशान कुन बात और जो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ आपको लगती है वो जगह जगह नज़र आता हुआ कचरा है, खुले नाले हैं, गटर का पानी है। एक सबसे बड़ा मसला ये है जो कराची को नॉन लिवेबल सिटीज़ के अंदर शामिल करवाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए टूटी फूटी सड़कों की, तो वो भी कराची में आप देखेंगे कि जा बजा आपको नज़र आएंगी। सड़कों का निज़ाम जो है वो इंतहाई ख़राब है, जगह जगह आपको गड्ढे और जो है वो गड्ढे नज़र आएंगे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर होती है। जब ट्रैफिक का जिक्र करते हैं तो इन सड़कों की वजह से और रश होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होता हुआ दिखाई देता है। हम देख रहे हैं कि जो अभी बस ट्रांजिट जो मंसूबे आ रहे हैं, उसके बाद तो शायद कराची की सूरत हाल में, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल में बेहतरी आए, लेकिन बतदरीज अगर इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखा जाए तो जितने बड़े यहाँ पर मंसूबों की ज़रूरत है या जितने बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत है वो भी नापैद है। आप देख रहे हैं कि खटारा बसें सड़कों पर रवा दवा होती हैं, जिनका ना कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही उसमें सफ़र करने वाले किसी भी तरह से किसी कंफर्ट जोन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो बारहा बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ को आप गिनवाएंगे। एक और सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो ये कि यहाँ के शहरी भी अपने शहर को ओन करते हुए शायद दिखाई नहीं देते। जगह जगह गंद कचरा फेंकते हैं, पीक फेंकते हैं, गुटखा चबा के जो है ना सड़कों पे फेंक जाते हैं। जहाँ दिल चाहता है वॉल चॉकिंग कर देते हैं, जहाँ दिल चाहता है कचरा फेंक के चले जाते हैं। तो आवाम और जो है हुक्मरान दोनों ही मिलकर ऐसा लगता है कि इस शहर को लावारिस छोड़ चुके हैं। इसी वजह से ग्लोबल इंडेक्स में कराची यहाँ पहुँच चुका है। तो आइए ज़रा आवाम से भी बात करते हैं कि आवाम की क्या राय है और आवाम कराची वाले ख़ास तौर पर क्या सोचते हैं अपने शहर के बारे में और कैसे रह रहे हैं। ये जो है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ में आ गया ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक, 168 समथिंग नंबर पर है। आपके मुताबिक कैसा शहर है कराची? कराची बहुत अच्छा शहर है। किस हवाले से कह रही है? रहने के हवाले से कैसा है? यहाँ पे सड़कें कैसी हैं? गंद कचरा आपको नजर आता रह है? गया यहाँ पे। कराची नाम ही बदलना चाहिए इसका। क्या नाम रख दें? कोई भी नाम रख दें, इलाके वाइज नाम रख दे। कराची छोड़ दे, ख़त्म करें। वो पहले वाला कराची ही नहीं रहा। अभी रोशनियों का शहर था कराची, अब ख़त्म हो गया। सारे चोर हैं, खा गए सारा। दुरुस्त बात है, कराची रोशनियों का शहर था यकीनन, और अब तो कराची वाले रोशनी तलाश करते हैं और रोशनी के लिए भी शायद मोमबत्ती जला के थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, क्योंकि इस शहर में बिजली भी नापैद है। तो ये भी एक बड़ा मसला है जो शायद मैं अपने इंट्रो में गिनवाना आपको भूल गई। आइए ज़रा और कराची वालों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची जो है पाकिस्तान के वर्स्ट जो है और दुनिया भर के वर्स्ट लिवेबल सिटीज़ में आ गया है। तो कराची को आप कैसा देखती हैं? कराची में रहने वालों के लिए कैसा है कराची? क्या मसाइल है कराची के? कराची में तो सबको मसाइल नज़र आ रहे हैं, हर जगह मसले हैं। ट्रैफिक का मसला है, पानी का मसला है, साइवरेज का है, सबसे बड़ी ये कि महंगाई है। ये तो मसाइल हैं ही, वो तो सभी जानते हैं। अच्छा, पहले कराची जो था वो एक बड़ा रोशनियों का शहर होता था, बड़ा जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तो अभी भी है, लेकिन बात यह है कि क्या कराची की वो जो रौनकें हैं वो मान पड़ती जा रही हैं क्योंकि अदम तवज्जो की वजह से हुकूमत की? नहीं, कराची की रौनकें मान पड़े या ना पड़े, लेकिन ये कि पब्लिक अपने मसाइल में इतनी उलझ गई है कि अब उनका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही मसाइल इतने हैं और गवर्नमेंट कोई स्टेप ले नहीं रही, कोई मसला हल कर नहीं रही। जानबूझ के रोशनियों के शहर को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कराची से बाहर किसी शहर में गई हैं आप? नहीं।
कराची जो है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ में जो है वो शुमार होने लग गया है कि इतनी यहाँ पर हालात ख़राब हो गए, इतने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदतरीन सूरत हाल है ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक। आपकी क्या राय है कराची के बारे में? कराची तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसा आप कह रहे हैं। तो महंगाई गरीब के लिए अमीर के लिए है। 560-600 रुपये किलो जो है वो आजकल आयल चल रहा है, घी चल रहा है, जो एक आम आदमी की परोस से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। एक आम आदमी दूर नहीं खा सकता, या आम आपके पीछे ठेला लगा हो ये मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो बच्चों को खिलाए बड़ी मुश्किल से आजकल गुजारा हो रहा है। एक वक्त में अगर आप आयल ले लें तो घी नहीं है, घी ले गए तो आटा नहीं है, तो ये चीज़ें आज कल अगर आप 4 बच्चों को पालें तो बहुत मुश्किल लगता है। हालात वाक़यात के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया कराची के लिए तो ख़ास तौर पर है, क्योंकि यहाँ पूरे दुनिया के लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त यहाँ पर कराची में रहने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हालात वाक़या जो है तंग हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि कराची वाले क्यों परेशान दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है। गंद कचरा आपको जा बजा हर जगह दिखाई देता है, और इन सबसे बढ़कर जिसमें आवाम आजकल सबसे ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं वो है महंगाई। क्योंकि इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है कि आवाम का कम्यूट अपने लिए जो है वो मैनेज करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, उसका किराया, उसकी अफोर्डेबिलिटी, पेट्रोल, घर का खर्चा, बिजली, गैस, पानी के बिल, हर चीज़ जिस पर आप नज़र दौड़ाएं आसमान से बातें कर रही है। तो ऐसे में इस शहर में रहना तो आवाम के लिए यकीनन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि कराची जो है वो नॉन लिवेबल शहर जो है वो बनता जा रहा है। शहरियों के लिए जहाँ हम देखते हैं कि सहूलतें होना तो दूर की बात है, फैसिलिटीज़ होना तो दूर की बात है, यहाँ तो बुनियादी चीज़ों से ही लोग महरूम नज़र आते हैं। अगर बात की जाए कराची वालों की तो कराची में ना जो है बिजली है, गैस है, पानी है, सड़कें हैं, बुरी तरह से निज़ाम मुतासर होता हुआ दिखाई देता है। यही बात हम कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर जाके भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि जहाँ हम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या सूरत हाल है। लोगों को आने जाने में, कम्यूट की जब भी मैं बात करती हूँ, चाहे वो इंटर सिटी हो या इंट्रा सिटी, लोगों के लिए शदीद मुश्किलात है। आप देखेंगे दौर कहाँ पहुँच गया है। लोग बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रेनों की अगर आप हालत ज़ार देखें तो कराची क्या पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं और आवाम से पूछते हैं, आवाम से जानते हैं कि आवाम की क्या राय है और कराची किस तरह से बड़े शहरों में वापस शुमार हो सकता है। अनिल कहते हैं कराची जो है वो शहर रहने के लिए काबिल नहीं रहा है, अब ग्लोबल इंडेक्स में कहा है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं है। ठीक है, कराची अच्छा है। क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा कराची में? कराची में सब कुछ अच्छा है, शहर की जगह अच्छी है, सब कुछ देखने में भी अच्छा है, जो रहते हैं उनके लिए अच्छा है। सफाई, गंद कचरा, सड़कें आपको नजर हाँ, नहीं? वो तो है कराची में, ये तो सबसे ज़्यादा है, कचरा वचरा इधर उधर। सही, दुरुस्त। कराची ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक जो है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ के अंदर शुमार हो गया है। ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक कहते हैं कि इतने वर्स्ट हालात हैं। आपकी नज़र में कैसा है कराची? ऑब्वियसली कराची वैसे तो देखा जाए तो बड़े शहरों में शुमार होता है उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पुअर गवर्नेंस और करप्शन की वजह से आज तक इसकी जो हालत है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। आज से अगर 60 साल पहले देखें तो बहुत से शहरों में से ये बहुत बेहतर, दुनिया के वर्ल्ड क्लास शहरों में से शुमार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि बस हमारे हुक्मरान जो भी हैं, किसी ने भी इसकी, अनफॉर्चुनेट ये है कि जो यहाँ पे गवर्नेंस कर रहे हैं वो कराची के हैं नहीं, उनका कराची से लेना देना कोई नहीं है, बाहर से आए हैं और बहुत पठाटे की पोजीशन। असल बात ये देखें, कोई भी बड़ा शहर होता है यकीन उसमें लोग आते हैं, समाते हैं, वहाँ से जो है ना मईशत की शहर आ गया कराची।
लेकिन बात यही है कि जब यही शहर इतना कमाता है, इसी को फैसिलिटेट नहीं करते तो तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होती है। आज हम किस पॉइंट पे आके खड़े हो गए। मैं देखती हूँ रेलवे का निज़ाम भी वैसा ही है, कराची में बसेस का निज़ाम भी चले, अब 1-2 बसेस कुछ बेहतर आ गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जब दुनिया के दीगर शहरों में या पाकिस्तान के दीगर शहरों से कंपेयर करें तो कराची में सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आता है? देखिए, जो भी कोई बड़ा शहर होता है ना, क्योंकि ये एक मेल्टिंग पॉट होती है और दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी रोड्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वही बात अगेन मैं अगर लाहौर को कंपेयर करूँ, अगर आप लाहौर जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, वहाँ पे उन्होंने वक्त की जो ज़रूरत थी, जहाँ पे एक्सपेंशन करना थी उन्होंने एक्सपेंशन की, और जहाँ पे रोड्स बनने थे, जो भी चीज़ करनी थी वो उन्होंने की, टाइमली की। और आज देखें लाहौर कहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप वही वाली बात है ना, बहुत ही मशहूर ज़माना कोड है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप कराची को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आके बसते हैं, रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप सूरत हाल देख रहे हैं। जिस रेलवे स्टेशन में मैं खड़ी हूँ, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन है कराची का, लेकिन आप अगर यहाँ पर इंतज़ामात देखें, यहाँ पर सूरत हाल देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या है सूरत हाल। गटर का पानी जो है वो रेलवे ट्रैक पे बह रहा है, आधी से ज़्यादा रेलवे ट्रैक पे से जो है वो ट्रैक में से जो लकड़ियाँ लगी होती हैं वो तक गायब है। तो ये सूरत हाल आज से नहीं, पीने के साफ़ पानी को लोग कह रहे होते हैं, वॉशरूम्स की परेशानी है। तो ये सारे मसाइल का सामना कराची वालों को हर दौर में रहा है और अभी तक भी है। हम किस ज़माने में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कराची जो है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ में आ गया, यानी रहने के काबिल नहीं रहा है कराची। ये ग्लोबल इंडेक्स कहता है कि बदतरीन शहरों में से दुनिया के एक शहर है। क्या आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? ये सिस्टम है। ये तो कराची जितने भी गुजर चुके हैं, कोई भी काम नहीं किया है उन्होंने, सामने पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। बाकी ये सिस्टम ये सही ना करते हैं ना ये कर सकते हैं मगर अगर ये करना चाहें, ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे का हाल देखो, ज़माना गुजर गया, रेलवे का टाइमिंग अभी तक बराबर नहीं हुआ है। कराची जो है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ में आ गई ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक, यानी इतने बदतरीन जो है कराची में हालात हो गए हैं कि कराची में दुनिया ये कहती है कि रहने के काबिल नहीं रहा है। क्या आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? हाँ, क्या वजह है? बस महंगाई में तो कहती हूँ महंगाई कम हो जाए तो सब कुछ अच्छा, ये लाइटों का सिस्टम सही हो जाए तो फिर अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। सही। वैसे आपको जो है कराची में सबसे ज़्यादा मसाइल क्या नज़र आते हैं? लाइट सबसे बड़ा मसला है। और ये जगह जगह गटर भरे नहीं होते, सेपरेट का निज़ाम ख़राब है। सड़कों की क्या सूरत हाल है? कहाँ रहती हैं आप कराची में? मैं तो जमशेद रोड पे रहती हूँ। क्या सूरत हाल है जमशेद रोड पे? वैसे जहाँ मेरी अम्मी रहती है, रिश्तेदार रहते हैं, उनसे तो बहुत बेहतर है मेरा सही, जमशेद रोड। सही। अल्लाह का शुक्र है। ठीक। तो आपकी नज़र में क्या आवाम का भी कुछ कसूर है? आवाम भी अपने शहर का ख्याल नहीं रखती, जहाँ दिल चाहता है कचरा फेंक के चले जाते हैं, जहाँ दिल चाहता है पीक फेंक के चले जाते हैं। वो पता है सब अपना, मेरे को ऐसा लगता है गुस्सा निकालते हैं सब, महंगाई को देख के ना ऐसा लगता है गुस्सा निकालना है सब। असल मसला और जो एग्रेसिवनेस है वो महंगाई लाइट की। नहीं आती ना, गुस्सा उतारते हैं, इतनी दूर फेंकने जाए, यहाँ इतना तो ख़राब हो रहा है और ख़राब कर दो। सही, वो फ्रस्ट्रेशन है। ये मसला हो रहा है मेरे ख्याल में। सही जी। आपकी नज़र में क्या राय है आपकी, जो है ना कराची जो इतना गिरावट का शिकार हो गया है, दुनिया भर में जो है कराची इतने लोएस्ट रैंक पे आ गया है, तो आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं? सबसे बड़ा मसला कराची में अर्बनाइजेशन का है। जो देहात से शहर की तरफ माइग्रेशन हो रही है वो विदाउट एनी प्लानिंग होगी। और सेकंड जो कराची का सबसे बड़ा मसला है वो कच्ची आबादियाँ, कि जितनी भी कराची की जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से कच्ची आबादी बनती जा रही है, कब्ज़ा होती जा रही है और बगैर किसी प्लानिंग। और थर्ड ये है कि जो पुरानी आबादी है कराची की, वहाँ पर बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज प्लाजा बन रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग, जहाँ पानी के मसले, बिजली के मसले, गैस के मसले की कोई प्लानिंग नहीं, लाइक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आबादी बढ़ती जा रही है और देहात से और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला कराची का ये है। और सेकंड ये कि जो कराची के मकामी लोग हैं वो भी अब इसके, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो ओन नहीं करते सिटी को, और वो यहाँ एज अ कमाने की जगह या एज अ टेम्प्रेरी लिविंग लेते हैं।
और उसके बाद यहाँ से कमा के फिर चले जाते हैं। तो कराची का जो सबसे बड़ा मसला एक तो अर्बनाइजेशन है, और उसके बाद जो सराउंडिंग में जो कच्ची आबादियाँ बनती जा रही हैं, और थर्ड लेकिन ये क्या माइंडसेट है कि यही कराची वाला यूरोप में जाएगा, वो भी वहाँ पे कमाने जाएगा, यूके जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, इंसान का बच्चा बन के जाना, वो इसलिए सारे तो रूल्स वहाँ- फॉलो जी, करेगा। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ अपने ही शहर में कमाएगा भी, खाएगा भी, लेकिन अपने शहर को गंदा भी करेगा, ख्याल नहीं रखेगा। लेकिन वहाँ ये तो माइंडसेट क्या है? लॉ में चोर्स हैं, इन्फोर्स होते हैं। एक जहाँ सबसे बड़े मसले कि जैसे अगर आप KMC KDA वगैरह लें तो अपने लॉज इन्फोर्स करते हैं। हमारे इलाके में जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने KDA और KMC की नई टीम्स डिप्लॉय की हैं सफाई के लिए। अब वो सफाई, लेकिन उन्होंने एक महीना 2 महीने तो बहुत अच्छा काम किया। अब 3rd मंथ से उनकी ये मेंटालिटी है कि मुझे एक तो गवर्नमेंट से वो सैलरी ले रहे हैं या जो भी पर डे उनको मिलता है पर डे, लेकिन अब उनकी मेंटालिटी ये है कि वो हमें लोग भी कुछ ना कुछ पे करें, और लोगों की भी मेंटालिटी ये है कि जी भर के कचरा फैलाओ, क्योंकि सफाई वाले आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये ओवरऑल एक चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कराची वाले वहाँ इसलिए बाहर जाके या पाकिस्तान से कोई भी बाहर जाके वो वहाँ इस तरह की कोई हरकत इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ लॉ इन्फोर्स होते हैं। आपको पता, आपने थूका या आपने गिलास फेंक दिया या आपने च्युइंगम फेंक दी या आपने स्मोकिंग कर ली, तो आपको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पे एक जुर्माना करना। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कानून सख्त होता है, जब सिस्टम जो है ना वो सही तरीके से काम कर रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिर चाहे वो कराची वाले हों, चाहे वो बाहर से आके यहाँ पर रहने वाले हों, सभी लोग फिर ओन करना शुरू कर देते हैं, या ओन करें या ना करें, लेकिन उस सिस्टम को ज़रूर फॉलो करते हैं। और सिस्टम को फॉलो करवाना पड़ता है, आपको लॉ इन्फोर्स करना पड़ता है ताकि लोग उसके आदी हो जाए। जब लोग उसके आदी हो जाते हैं तो फिर उसी प्रैक्टिस में रहने लगते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो प्रैक्टिस भी नज़र नहीं आती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि कराची क्या वाकई रहने के काबिल रहा है या नहीं रहा है। आए आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दुनिया भर में कराची जो है वो बदतरीन शहरों में शुमार होता है रहने के लिए। आपको कैसा लगता है कराची? बस ठीक है, नॉर्मल है, इतना बुरा भी नहीं है। सारे शहरों का यही हाल है। सबसे बड़ा मसला आपको कराची में क्या नज़र आया जो प्रॉब्लमैटिक है? पानी का मसला है, बिजली का मसला सबसे ज़्यादा है। लोड शेडिंग बहुत है, लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा अजियत दे रही है बहुत ज़्यादा है। इस कदर ज़्यादा पूरा दिन लाइट नहीं होती, और बिल फिर उतने के उतरे। आवाम को परेशान किया हुआ है हुकूमत ने। सही, आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में लोड शेडिंग। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में जो है वो कराची के लिए, उनसे भी बात करेंगे। आवाम के सबसे बड़ा मसला क्या है कराची वालों के लिए? कहते हैं बदतरीन शहरों में शुमार होता है अब कराची रहने के लिए, क्या ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। क्या मसाइल नज़र आते हैं आपको? मसाइल सबसे बड़ा मसाइल इनका ये है कि बाशऊर होने के बावजूद भी इनके पास इल्म की कमी है। मतलब कौमियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे तकसीम कर दिया गया है हर इंसान को। बाशऊर होने के बावजूद भी इसके अंदर शऊर नहीं है, इस वजह से इसका बुरा हाल है। असल में वही वाली बात है कि डाइवर्सिटी इतना है, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन जो है एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी सलाम। नज़र में क्या वाकई शहर कराची रहने के काबिल रहा है या नहीं रहा? अब नहीं रहा। पहले जैसा ये शहर था वो सारी सी रौनकें सारी मान पड़ गई हैं। ट्रैफिक के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, जगह जगह कच्चे के ढेर हैं, लोगों की सफाई सुथराई का म्यार बिल्कुल ख़राब हो गया है, और वो ड्रेन्स इतने ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पे गटरों की लाइनें, ये वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी एरिया में चले जाएँ, आपको सफाई का फुकदान नज़र आएगा। पहले के कराची हमें याद पड़ता है, जब हमारे वालिदैन बताते हैं तो कहते हैं जी ट्राम चला करती थी, शहर साफ़ हुआ करता था, सफाई हमने खुद ने होते देखिए। मैं इसी शहर की पैदावार हूँ, यहीं की पैदाइश है मेरी, और लेकिन है ना जो पहले हाल था ना वो अब नहीं। तकलीफ होती है आपको शहर को साल में देख के? क्यों नहीं, तकलीफ क्यों नहीं होगी? अपना वतन, अपना शहर, तकलीफ तो होगी। कराची वालों के लिए आपने दीगर शहरों में विज़िट किया है? जी, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, जैसे मेरा ससुराल जो हैदराबाद में है, तो कराची बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हुआ है। मतलब बैरूनी जो मदाखलत हुई है, बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं, हर तरह के लोग हैं, तो इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पड़ा है, यहाँ पे शहर पे असर पड़ा है। माशी लिहाज से भी
माशियाती लिहाज से भी, रहाइश के लिहाज से भी, हर चीज़ से मतलब बिल्कुल एकदम वो हो गया है। कोई रौनकें एक खत्म चीज़ हो गई। ऐसी नहीं है कि जिस पे आप बोलें कि हाँ हम कहते हैं ठीक है, शहर जाहिर सी बात है हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हम क्योंकि लोग अपने घर बार छोड़ के तो पूरी मूव नहीं कर सकते, और वाकई ये शहर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आवाम को भी जो है ना वो इस शहर को कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए, आवाम को भी कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। आपकी नज़र में आपका क्या ख्याल है कराची के बारे में? मेरे नज़र में कराची मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, रहने के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। लोड शेडिंग और बहुत सारे इधर मसले मसाइल हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे गंदगी जो है वो बहुत जगह जगह आपको कचरे का ढेर मिलेगा, जिसकी वजह से माहौल में बहुत असर पड़ता है। आप नहीं समझते हो कि हम हुकूमत को तो यकीनन कहते हैं कि ठीक है कराची में जो है ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, लेकिन क्या आवाम की भी गलती नहीं? हम देखते हैं कचरे की थैली उठाई फ्लैट से बाहर नीचे फेंक दी, घर के बाहर ले आके फेंक दी। गलती है, हम अपने घर को तो ऐसे साफ़ सुथरा रखते हैं जैसे कोई मस्जिद हो, और दूसरे मतलब बाहर हम कचरा फेंक रहे हैं, वो गंदगी दोबारा हमारे घर में ही आ रही है, तो इसमें हमारा खुद का भी अमल दखल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। हमने दीगर शहरों में, मैंने खुद भी ट्रैवल किया, हम कई जगहों पे जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं तो सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है जैसे कि यहाँ पर। लोग अपने शहर का खुद भी ख्याल रखते हैं। यहाँ तो जहाँ दिल चाहे समंदर पे गए वहाँ कचरा फेंक दिया, जहाँ नज़र दौड़ाई जो दिल चाहा वो वैसा ही कर लिया, तो ऐसे तो शहर साफ़ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं शहर कराची जो है ना ग्लोबल इंडेक्स में रहने के काबिल नहीं रहा है, बहुत बदतरीन शहरों में शुमार होने लगा है कराची का, तो आपकी नज़र में क्या वाकई शहर कराची रहने के काबिल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कराची शहर रहने के काबिल है। हम जिस शहर में रहते हैं हमें उसको इसी तरह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये रहने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। आपको मसाइल नज़र आते हैं कोई कराची मसाइल में? नहीं, हमारे सब अच्छा है? सब अच्छा है। गुड। चले, कोई तो मुझे ऐसा मिला जिसने कहा कि इस शहर में सब अच्छा है। आपकी नज़र में शहर कैसा है? बहुत अच्छा है। कहाँ रहते हो आप? पंजाब। पंजाब में रहते हो, घूम फिर के तो अभी चले जाना है। अच्छा, पंजाब वाले जब आते हैं ख़ास तौर पे, मैं ख़ुद भी लाहौर में पंजाब के दीगर शहरों में विज़िट करके आई हूँ, सबसे बड़ा मसला कहते हैं जी कचरा बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। आपको क्या ऐसा लगा? अच्छा है, कचरा तो है मगर शहर अच्छा है। कचरा फैलाते हैं, सफाई भी करते हैं तो कचरा भी हम खुद ही डालते हैं, तो ये अपने हिस्से का काम हम खुद करने लग जाए तो कचरा भी ख़त्म हो जाएगा। असल बात यही है कि जब तक जो है हम खुद अपने शहर को सुधारने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स भी काउंट करते हैं, अगर हम खुद कोशिश करें तो हम अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं। हम चीज़ों को ओन करना शुरू करें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कराची जो है पाकिस्तान के उन शहरों में शुमार होने लगा है, दुनिया भर के उन शहरों में शुमार होने लगा है जो कि रहने के काबिल नहीं हैं और वर्स्ट सिटीज़ में दुनिया भर के शुमार होने लगे। तो इसकी क्या वजह है? कुछ वजूहात मैंने भी आपके सामने रखी, कुछ वजूहात आवाम की ज़बानी सुनवा रहे हैं। आइए और पूछते हैं आवाम से कि उनकी क्या राय है। कहते हैं जी कराची रहने के काबिल नहीं रहा है कराची वालों के लिए, कराची वालों की दुनिया भर में कराची बुरे तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल यही बात होगी। लाइट लोड शेडिंग है, पेट्रोल महंगा है, क्या करें? इससे गांव बेहतर है, मतलब हमारा हज़ारा वहाँ चलो वसाइल तो हैं और कुछ नहीं, सब्ज़ी वगैरह अपनी घर की है, खाना पीना जो है वो घर का सारा। कराची बहुत मतलब अभी गुर्बत होगी कराची। पहले लोग आते थे यहाँ पे कमाने, यहाँ से अच्छा कमा के जाते थे, अब वही सूरत हाल है या बदल गई है? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले तो कराची गरीबों का माई बाप हुआ करता था। हाँ। कराची में बंदा भूखा सोता ही नहीं था, कोई भी काम हुनर नहीं भी आता फिर भी कुछ ना कुछ करके जो है ना अपनी रोज़ी कमा लेता था। आजकल तो बहुत मुश्किल हो गई। दुनिया भर में ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक कराची जो है दुनिया के वर्स्ट तरीन शहरों में शुमार होने लगा है रहने के लिए। क्या वाकई ऐसा है कराची के मसाइल को देखते हुए? ऐसा है भी और नहीं भी है। आप अपने देखें, अच्छे इलाके भी हैं और गंदे से गंदे इलाके भी हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं इस बात में। अच्छा, आवाम की अभी आप समझते हैं गलती है आवाम का? जहाँ दिल चाहता है पान थूक देती है, गुटखा थूक देती है, जहाँ दिल चाहता है कचरा फेंक देती है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, आवाम बेसिकली हमारा अपना है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरा ही कसूर है
अगर मैं खुद सही हो जाऊँगा तो सब सही हो जाएगा, आवाम जो है खुद सही होगी तो सब सही हो जाएगा। सही। अस्सलाम वालेकुम। तो बात करें, कराची का शुमार नॉन लिवेबल सिटीज़ में होने लगा है, वर्स्ट तरीन शहरों में आने लगा है दुनिया भर के। आपकी नज़र में क्या वाकई कराची ऐसा ही है? कराची है माशाल्लाह, अच्छे, इसमें क्या। आपको कराची में कोई बुराई नज़र आती है? कराची अच्छे, हम सही नहीं है। क्या हम में क्या बुराई है? क्या हमें कदर नहीं है, हमें कदर नहीं, अपने मुल्क के अपने शहर की जो कदर होनी चाहिए वो नहीं है। सही। तो आवाम जो है आप समझते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार है? बिल्कुल आवाम का कसूर है, एहसास ही नहीं करते इस चीज़ों का, किसी चीज़ की जो चीज़ जगह जगह कचरा फेंक दिया, गंद बना दिया, ये चक्कर है। आपकी नज़र में कराची जो है वो कैसा शहर है? अच्छा शहर है, कराची से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कराची का जो शुमार है वो नॉन लिवेबल सिटीज़ में होने लगा है, ग्लोबल इंडेक्स कहता है वर्स्ट तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। 5वां नंबर आ गया। एक वक्त था कि कराची जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की फहरिस्त में बड़े शहरों में आता था और अच्छा शहर था। बिल्कुल। क्या वजह है ये कराची इतना पीछे जाता जा रहा है वक्त के साथ साथ? वजह ये है कि जो फंड्स मिलते हैं वो कराची में लगते ही नहीं है, तो एक चीज़ को जब आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो वर्स्ट हो जाएगा। इस घर की मिसाल ले लें, घर को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो वर्स्ट हो जाएगा। मांगती है सफाई, मेंटेनेंस। जो फंड्स मिलते हैं वो तो उनके अपनी जेबों में चले जाते हैं और वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। तो होना तो यही है कि बारिशें अभी होने वाली हैं और हाल देख लें, गटर का हाल देख लें और ये सारे देख लें, ऐसे लग रहा है कराची में नहीं, हम कोई गांव देहात में रह रहे हैं। आपकी नज़र में सिस्टम की भी ख़राबी है और आवाम की भी ख़राबी है या नहीं? आवाम की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो कि वो पूरी नहीं करती, जगह जगह कचरा फेंक देती हैं वगैरह। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी बिहाफ पे होती है, लेकिन आवाम के साथ साथ ये जो मुल्की मईशत और करप्शन पे जो ज़ोर है ज़्यादा, मेरे नज़र में ज़्यादातर इशू इस चीज़ से भी हो रहा है। पैसा लग रहा जो है लगता ही नहीं है ना मुल्क में, हमारे पैसा आता है और मुल्क में लगता ही नहीं है, चले जाता है जेबों में। XYZ जो भी हुकूमत आ रही है यही हो रहा है। कौन पिस रहा है? आवाम, मुझ जैसे और आप जैसे बंदे, जो मिडिल क्लास तबका है वो पिस रहा है। और जो पोश इलाके में रह रहे हैं वहीं पे सारी मेंटेनेंस हो रही है, वहीं पे तवज्जो दी जा रही है। हम जैसे ऐसे इलाकों में तवज्जो दी नहीं जा रही, तो दुरुस्त बात है, इशू ये है। बिल्कुल सही बात है। आवाम के लिए तो बहुत मसला है कि आवाम के लिए तो यहाँ पर आप देखें ना कि बुनियादी सहूलियात से आवाम महरूम है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी बड़े शहर में होनी चाहिए। सफाई सुथराई का निज़ाम है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नालों की सफाई है, बारिश की पेशन गोई की गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने आपको अपने शोज़ में बारहा दिखाया है कि वहाँ पर जो है गटरों की, नालों की क्या सूरत हाल रही। चले आए आवाम से और मज़ीद जान। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कराची जो है शहर रहने के लायक नहीं रहा है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा है? कराची के मसाइल इस कदर बढ़ गए? मसाइल तो बहुत बड़े हुए, लेकिन कराची फिर भी दिल है हमारा। क्या चीज़ पसंद है आपको कराची की सबसे ज़्यादा? कराची में रहना। क्यों, क्या वजह है? बस यहाँ पैदा हुए हम, बस मोहब्बत है कराची से, इसलिए। ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ। कहाँ कहाँ आपने दुनिया में देखा? जाता हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया, कम से कम 25 ममालिक में। ज़बरदस्त। तो दीगर शहरों को देख के आपको अपने शहर में क्या कमी नज़र आती है? मसला ये है कि उनकी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है, हमारी भी गवर्नमेंट सही नहीं है। ये सही हो जाए सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है। जो मसले में महंगाई हो रही है, हर्जा हो रही है, सब हो रहा है इसी वजह से। दूसरे मुल्कों में सब चीज़ें बराबर होती है, कोई परेशान नहीं होता, सफाई निज़ाम सब अच्छा होता है इस वजह से। तो आपने देखा कि कराची में 100 मसाइल हैं, बल्कि 100 से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन बात यही है कि कराची वाले कराची से मोहब्बत करते हैं, कराची से प्यार करते हैं, कराची में रहना चाहते हैं। ठीक है, हम बारहा कहते हैं कि कराची को जब तक ओन नहीं किया जाएगा, लेकिन कराची एक डिफरेंट सिटी है, कराची एक डाइवर्स सिटी है। और आप इसको देखें तो यहाँ पर कई तरह के लोग आते हैं, यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं, यहाँ पर जो है अपने घर वालों को लेकर आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। सिर्फ एक गिला और शिकवा यही है कि कराची वालों के साथ साथ जो लोग बाहर से भी आते हैं वो इस शहर को अगर ओन करें और एक सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम के तहत सब चलने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस शहर में बेहतरी आ सकती है। अगर हम पिछले अदवार में देखें, बहुत पुरानी बातों पर और बहुत पुराने कराची की तस्वीर पर ही नज़र डालें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त के हिसाब से कराची किस कदर मॉडर्न था,
कराची आज भी मॉडर्न है, बस बेसिक ज़रूरियात, बेसिक सहूलतें, बेसिक मसाइल अगर हल हो जाएं तो कराची जैसा खूबसूरत, कराची जैसे दिलवाले, कराची जैसा रोशनियों का शहर आज भी कोई नहीं है। कराची की रौनकें आप आज भी देखें कि अगर और लोड शेडिंग के जिनको काबू कर लिया जाए तो आज भी कराची वाले आपको रात भर सड़कों पर नज़र आएंगे, झूमते नज़र आएंगे, खाते पीते नज़र आएंगे, लोग अपने गली मोहल्लों में बैठे नज़र आएंगे। तो ये है हमारा कराची, इसे ख़राब ना होने दें, इसे बर्बाद ना होने दें, इसे बदनाम ना होने दें। खुदारा हुकूमत जो है वो कुछ तवज्जो दे ताकि जो शहर रोशनियों का शहर होता था, जो रूसुल बिलाद हुआ होता था, हम उसकी रौनकें एक दफ़ा फिर देख सकें। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।